Welcome to Curvo of Science. Don't forget to subscribe. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर फिजिक्स और उसका लेक्चर नंबर 2। आज हमने डिस्कस करना है एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। डिटेल में जानेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है और फिर हम जानेंगे कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होती है। स्टार्ट करते हैं एंगुलर वेलोसिटी से। लास्ट टाइम हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात की थी। हमने कहा था लेट्स से कि ये एक सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ में ये वाला पार्टिकल मूव कर रहा है। लेट्स से कि ये पार्टिकल मूव करते करते यहाँ पहुंच जाता है। अब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। हम जानना चाहते हैं कि ये कितना तेज या कितना स्लो रिवॉल्व कर रहा है। इसको जानने के लिए मुझे एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। एंगुलर वेलोसिटी बेसिकली क्या है? आपको पता है वेलोसिटी तो स्पीड को शो करती है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना तेज है या कितना स्लो है। अब अगर आप लीनियर वेलोसिटी की बात करें, यानी जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, उस वेलोसिटी में वो हमें ये बता रही होती है कि ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से या कितना स्लोली आगे की डायरेक्शन में जा रहा है। जब हम यहाँ एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं ना, तो याद रखिएगा कि ये हमें बताती है कि हाउ फास्ट और स्लो अ बॉडी इज रोटेटिंग, कि कोई बॉडी कितनी तेजी से या कितनी स्लोली रोटेट कर रही है। ये बात याद रखनी है। ये हमें ये बताती है कि हाउ फास्ट और हाउ स्लो अ बॉडी इज रोटेटिंग, कोई बॉडी कितनी तेज या कितनी स्लो रोटेट कर रही है। अगर ये बॉडी तेजी से रोटेट करेगी तो एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी, और अगर ये बॉडी स्लोली रोटेट करेगी तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। तो ये बात आपने याद रखनी है। फिर एंगुलर वेलोसिटी की जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो ये है कि एंगुलर वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी बेसिकली कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है कितने टाइम में। अगर ज्यादा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, और अगर कम चेंज हो रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी भी कम होगी। ये बात याद रखनी है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है कितने टाइम में, दैट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। मिसाल के तौर पर अगर हम फार्मूले की बात करें तो पहली बात याद रखनी है, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से शो करना है। ठीक है, ओमेगा, ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी होती है डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, जिसका मतलब है कि कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है कितने टाइम में। आपने गौर किया कि मैंने दोनों के ऊपर वेक्टर एरो लगाया। अगर आपने कल वाला लेक्चर लिया तो मैंने उसमें आपको बताया था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट छोटे एंगल्स के लिए एक वेक्टर क्वांटिटी है, और हम इसको वेक्टर क्वांटिटी ही मानकर चलेंगे जब तक हमें ये ना कहा जाए कि स्केलर मानो। तो हम यहाँ पर इसको वेक्टर क्वांटिटी मानकर चल रहे हैं। ओमेगा भी फिर हमारे पास कौन सी क्वांटिटी होगी? वेक्टर। तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी यानी कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट या कितना स्लो मूव कर रहा है वो कौन सी क्वांटिटी है? वो है वेक्टर क्वांटिटी। और आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन होती है, उसके ऊपर अभी बात करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी के बारे में ये जो मैंने बड़ी बेसिक बातें की हैं ये बहुत ही आसान है। पहली बात, कोई बॉडी कितनी तेज या कितनी स्लो घूम रही है, और दूसरी बात ये कि बॉडी का रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है। यूनिट्स इसके बहुत सारे हैं क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बहुत सारे यूनिट्स हैं, और ओमेगा जो है वो हमारे पास थीटा ओवर टाइम के इक्वल है। अब थीटा का एक यूनिट है रेडियन और टाइम का यूनिट है सेकंड, तो हमारे पास एक यूनिट इसका बन जाता है रेडियन पर सेकंड, वन यूनिट इज दिस। फिर थीटा का एक यूनिट हमने पढ़ा था डिग्री, तो इसका एक यूनिट डिग्री पर सेकंड भी बन सकता है। फिर हमने इसका एक यूनिट पढ़ा था रेवोल्यूशन, तो इसका एक यूनिट रेवोल्यूशन पर सेकंड भी बन सकता है। इनमें से एस आई यूनिट कौन सा है? तो रेडियन पर सेकंड इज द एस आई यूनिट। ये बात याद रखिएगा क्योंकि रेडियन एस आई यूनिट है, तो रेडियन पर सेकंड इज आल्सो द एस आई यूनिट। एक और यूनिट जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है वो है आरपीएम। आरपीएम का मतलब है रेवोल्यूशन पर मिनट, या आपने अक्सर बाइक्स या कार के मीटर पे भी आरपीएम लिखा हुआ देखा होगा। तो ये आरपीएम बेसिकली आपको यही बता रहा होता है कि इंजन कितने रेवोल्यूशन कर रहा है एक मिनट में। रेवोल्यूशन पर मिनट का मतलब है कितने रेवोल्यूशन हो रहे हैं एक मिनट में। तो आरपीएम के वाले से याद रखिएगा कि ये इसका कमर्शियल यूनिट है, यानी कि कमर्शियली जो यूनिट एंगुलर वेलोसिटी के लिए गाड़ियों में इस्तेमाल होता है वो आरपीएम है, यानी कि रेवोल्यूशन पर मिनट। ये एमसीक्यूज बातें आपने याद रखनी। आखिरी बात है डायरेक्शन। एंगुलर वेलोसिटी बहुत थोड़े एंगल के लिए हमने कहा कि जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसकी डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन याद रखिएगा, इसकी भी हम राइट हैंड रूल से निकालते हैं। जैसे हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की निकाली थी ना, बिल्कुल वैसे हम इसकी डायरेक्शन भी राइट हैंड रूल से ही निकालते हैं। एक और बात कि ये भी अलोंग एक्सिस होती है,
मतलब एक्सिस की डायरेक्शन में होती है, जिस डायरेक्शन में एक्सिस होता है उसी डायरेक्शन में होती है। और आपको मैंने ये भी बात बताई थी कि जो एक्सिस की डायरेक्शन में होता है उसको एक्सियल वेक्टर कहते हैं, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी भी एक एक्सियल वेक्टर है। अब जरा गौर कीजिएगा बातों के ऊपर। लेट्स से कि ये आपके पास एक पार्टिकल का मोशन है, इस जगह पर पार्टिकल रोटेट कर रहा है, ये वाला पार्टिकल इस डायरेक्शन में, और ये हमारे पास उसका एक्सिस है। तो राइट हैंड रूल से हम डायरेक्शन मालूम करेंगे। ये मेरा राइट हैंड है, इसको मैं ऐसे रखता हूं, ये मेरा पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, इस तरफ को घूम रहा है ना, तो ये मैंने अपने हाथ को ऐसे कर लिया, तो थंब देखें कहां को है, ऊपर को है। तो याद रखिएगा चूंकि थंब ऊपर को है, एंगुलर वेलोसिटी भी हमारी ऊपर को होगी, तो दिस विल बी दी एंगुलर वेलोसिटी। ये लें जी, ये हमारे पास आ गई है एंगुलर वेलोसिटी। इस एंगुलर वेलोसिटी को हम बोलते हैं ओमेगा। तो आप देखें कि ओमेगा किसके अलोंग आ रहा है, एक्सिस के अलोंग आ रहा है। अगर ऑपोजिट बॉडी घूमेगी तो फिर वो नीचे को हो जाएगा, यानी कि अगर बॉडी क्लॉकवाइज घूमेगी, अभी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, अगर क्लॉकवाइज घूमेगी ऐसे, तो फिर अंगूठा नीचे को होगा और एंगुलर वेलोसिटी भी नीचे को हो जाएगी। राइट हैंड रूल को डिटेल में जानने के लिए आप मेरा पिछला लेक्चर देख सकते हैं। ले बच्चे, आपने ये एंगुलर वेलोसिटी में बातें याद रखनी है। अगला कॉन्सेप्ट है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इस कॉन्सेप्ट को आपने जानना है। इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब होता है? इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एक लम्हा, एक छोटे से लम्हे के लिए। आप गाड़ी में जा रहे हैं और आप अपनी गाड़ी के मीटर को देखते हैं, तो क्या आप 10 मिनट देखते रहते हैं? अगर आप 10 मिनट उस मीटर को देखेंगे तो अगले 10 मिनट में आप ठुक जाएंगे किसी में। तो आप क्या करते हैं, आप एक लम्हे के लिए उस मीटर को देखते हैं और फिर साइड पे अपने सामने व्यू देखने लग जाते हैं। वो एक लम्हे के लिए जब आप वेलोसिटी देखते हैं ना, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। तो कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रही है और आप एक लम्हे के लिए उसको देखते हैं, तो वो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, यानी बहुत थोड़े टाइम के लिए। अगर आप किसी चीज की वेलोसिटी को बहुत थोड़े टाइम के लिए कैलकुलेट करते हैं तो वो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी होती है। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला ओमेगा, यहां पर हम लिखेंगे इंस्टेंटेनियस, ओमेगा के बाद यहां पर हमने लिख लिया इंस्टेंटेनियस। आगे देखें, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है। गौर कीजिएगा कि यहां पर हम लगाते हैं लिमिट, ये LIM का मतलब है लिमिट, और लिमिट ये लगाते हैं कि टाइम विल अप्रोच टू जीरो, यानी कि इतना थोड़ा टाइम होगा जो कि तकरीबन तकरीबन क्या होगा, जीरो। जीरो होगा नहीं, लेकिन तकरीबन तकरीबन क्या होगा, जीरो होगा। और आगे हम लिख लेते हैं डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ले बच्चे, ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला बन गया। तो यहां पर आपने बातें याद रखनी है कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या है। ये वो एंगुलर वेलोसिटी है जो इतने थोड़े टाइम के लिए होती है कि टाइम इंटरवल तकरीबन जीरो हो जाता है, यानी बहुत थोड़ा टाइम होता है। लो बच्चों, ये हमारी एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। अब हम बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन के ऊपर। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है? पहली बात कि एंगुलर वेलोसिटी को हमने भी सीखा कि ओमेगा से शो करना है और वेक्टर एरो भी लगाना है। इसी तरह एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से शो करना है और वेक्टर एरो भी लगाना है। तो हमने एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से शो किया और उसके ऊपर वेक्टर एरो भी लगाया। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है बेटा? एक्सेलरेशन क्या होता है आप सब जानते हैं, वेलोसिटी के चेंज होने को एक्सेलरेशन कहते हैं। बॉडी की वेलोसिटी जितनी ज्यादा चेंज हो रही है या जितनी कम चेंज हो रही है वो एक्सेलरेशन होता है। तो एंगुलर वेलोसिटी जितनी ज्यादा या जितनी कम चेंज होगी वो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। तो बेसिकली एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है कि हाउ मच ओमेगा, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी इज चेंजिंग। एंगुलर वेलोसिटी कितनी ज्यादा या कितनी कम चेंज हो रही है उसको हम कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हाउ मच ओमेगा इज चेंजिंग, ओमेगा कितनी चेंज हो रही है, एंगुलर वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, ये बात आपने याद रखनी है। एंगुलर एक्सेलरेशन आपको ये बताता है कि कितनी ओमेगा चेंज हो रही है, यानी कि हम डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। इसका मतलब है एंगुलर वेलोसिटी, तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है उसको कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। यानी कि एंगुलर वेलोसिटी अगर ज्यादा चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा, और अगर एंगुलर वेलोसिटी कम चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी कम होगा। अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, यानी मैं आपसे कहता हूं कि इफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज अ कांस्टेंट, अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है, तो ऐसे केस में याद रखिएगा एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू जीरो। तब एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन सिर्फ तभी होगा जब वेलोसिटी क्या हो रही होगी, चेंज। यहां से फार्मूला निकाल सकते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला लगेगा अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन ओमेगा डिवाइड बाय डेल्टा टी, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी में आने वाला चेंज डिवाइड बाय डेल्टा टी।
तो आपको पता है एंगुलर वेलोसिटी में आने वाले चेंज को हम कह सकते हैं ओमेगा एफ, यानी कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। फिर हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा आई, यानी कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, और उसको डिवाइड हमने कर देना डेल्टा टी से। ये देखें जी, एक्सेलरेशन का फार्मूला आ गया, ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर टी। ये एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला है। और यूनिट क्या होगा इसका, अब देखें खुद ही, एक्सेलरेशन का फार्मूला है ओमेगा डिवाइड बाय टी। ओमेगा का यूनिट हम जानते हैं रेडियन पर सेकंड है, और टाइम का यूनिट फिर से सेकंड है, तो रेडियन पर सेकंड, यानी एस ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो इसका एस आई यूनिट याद रखिएगा, इसका एस आई यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। आप इसको डिग्री पर सेकंड स्क्वायर भी, रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हैं, लेकिन जो ज्यादातर इसमें यूज होता है वो यही है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इन दोनों आर्टिकल में है वो है एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, जो कि बड़ी कॉन्सेप्चुअल है, बच्चों को बड़ा परेशान करती है, ये आपने समझनी है बात। देखिए बच्चे, याद रखिएगा कि जब हमारी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है ना, एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रही होती है, इंक्रीज, तो याद रखिएगा ऐसे केस में एंगुलर एक्सेलरेशन अपवर्ड्स होता है। अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, अपवर्ड्स। अच्छा, ये अपवर्ड अच्छा लफ्ज नहीं है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो अपवर्ड होगा, लेकिन क्लॉकवाइज तो डाउनवर्ड हो जाएगा। मैं आसान बात करता हूं, अगर ओमेगा इंक्रीज हो रही है तो याद रखिएगा एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी अलोंग ओमेगा। जिस डायरेक्शन में ओमेगा होगी उसी डायरेक्शन में होगा। मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक बॉडी है जिसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इंक्रीज होती जा रही है। फॉर एग्जांपल मैंने पंखा ऑन किया, जब पंखा ऑफ था तो वेलोसिटी 0 थी, रुका हुआ था ना। जब मैंने पंखा ऑन किया तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड क्या होगी, तेज। एक वक्त के बाद मतलब उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, उसकी स्पीड मजीद नहीं बढ़ेगी। जारी बात है, इंडेफिनेटली तो स्पीड नहीं बढ़ती है उसकी, वरना वो सब कुछ उड़ा के ले जाता। तो उसकी स्पीड कुछ वक्त के बाद कांस्टेंट हो जाएगी, तो लेकिन तब तक बढ़ती रहेगी स्पीड। तो अब जब स्पीड उसकी बढ़ रही है तो ये मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा, जो कि मैंने भी आपको बताया था कि एक्सिस के लॉन्ग होती है। तो ये देखेंगे हमारे पास है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। चूंकि एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगी, तो दिस विल बी द एंगुलर एक्सेलरेशन। ये लें जी, ये देखिए, ये एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अगर आप गौर करें दोनों की डायरेक्शन सेम है, ओमेगा भी ऊपर को है, एंगुलर एक्सेलरेशन भी ऊपर को है। चूंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है तो याद रखिएगा हम कहते हैं ऐसे केस में एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव। ये बात याद रखनी है। लेकिन अगर एंगुलर वेलोसिटी वक्त के साथ साथ डिक्रीज हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल पंखे को मैंने, पंखा फुल स्पीड पे चल रहा था, बटन बंद कर दिया, तो पंखा आहिस्ता आहिस्ता स्लो होने लग जाएगा। जब स्लो होने लग जाएगा तो एंगुलर वेलोसिटी, अभी मूव तो ऐसे ही कर रहा है वो, मतलब डायरेक्शन तो उसकी क्लॉकवाइज है, एंगुलर वेलोसिटी उसकी अभी भी ऊपर को ही होगी क्योंकि वो मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करते वक्त एंगुलर वेलोसिटी ऊपर को ही होती है, राइट हैंड ग्रिप रूल के अकॉर्डिंग। तो ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी होगी। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी वक्त के साथ साथ डिक्रीज हो रही है तो ऐसे केस में याद रखिएगा एक्सेलरेशन ऑपोजिट हो जाएगा। अब आपकी एक्सेलरेशन नीचे को चली जाएगी इस डायरेक्शन में, दिस विल बी योर एंगुलर एक्सेलरेशन, दिस इज अल्फा। तो आप देखें कि यहां पर एंगुलर वेलोसिटी तो ऊपर को है लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन कहां को चली गई है, नीचे को। अब डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई है, तो ऐसे केस में याद रखिएगा कि हम एंगुलर एक्सेलरेशन को फिर मान के चलते हैं नेगेटिव। ये असूल बच्चे याद रखिएगा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होता है, जब वेलोसिटी बढ़ रही होती है एंगुलर वेलोसिटी, और नेगेटिव कब होता है, जब एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रही होती है, कम। ये डायरेक्शन वाली बात आप एक दफा रिवाइंड करके जरूर देखिएगा ताकि आपको याद हो जाए। ये हमारा आर्टिकल था एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। Thanks for watching. Subscribe to our channel. And don't forget to like and share.